नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज हम बात करेंगे कजाकिस्तान में हो रहे धरने प्रदर्शन की, जो कई जगह हिंसक भी हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सरकारी बिल्डिंगें भी जला दी और सेना से भी भिड़ गए। दुनिया इस बात को लेकर हैरत में है कि कजाकिस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है और पश्चिम यूरोप के बराबर है। इसकी स्थापना सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1991 में हुई थी। कजाकिस्तान की स्थापना के बाद इसका प्रतिनिधित्व नूर सुल्तान नाज़रबायेव ने किया था। वो 30 साल तक सत्ता में रहे और हर चुनाव 100% वोट से जीता। कजाकिस्तान देश जरूर बना, लेकिन उसे लोकतंत्र नहीं मिला। लेकिन वहाँ शांति रही और इस्लामिक आतंकवाद भी नहीं पनप पाया, पर उसे नूर सुल्तान की तानाशाही मिली। नतीजा ये निकला कि उनके देश में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बाकी बहुत गरीब। इसी को लेकर जब गुस्सा फूटा तो दो चीज़ें हुई जिसको लेकर दुनिया बहुत चिंतित है। कजाकिस्तान में सेंटो के नाम पर रूस की सेना कजाकिस्तान में उतर गई। उनके साथ बेलारूस से स्पेशल फोर्सेस के कमांडो भी पहुंच गए। पर बात यहाँ नहीं रुकी। अब वहाँ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति कासिम तोकायेव ने सरकार में पुराने लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। वैसे तो नूर सुल्तान ने उनको 3 साल पहले खुद सत्ता की चाबी दी थी, लेकिन तोकायेव ने लोगों का मूड भांपते हुए नूर सुल्तान को देश की सिक्योरिटी काउंसिल से ही हटा दिया। उसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के मुखिया कैरिम मसिमोव को भी हटा दिया। उनका अब सत्ता पर पूरा कब्जा है। फिर उन्होंने रूस से मदद मांगी और कहा दंगाइयों से निपटा जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा और देश भर में रूस की सेना तैनात कर दी। जबकि देश में धरना प्रदर्शन केवल ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर 2 जनवरी से शुरू हुआ था। लोग इस बात से परेशान थे कि मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद लोगों तक फायदा नहीं पहुंच रहा है। कजाकिस्तान में गैस के बड़े भंडार हैं, लेकिन वहां लोगों की सालाना इनकम $7,000 से ज्यादा नहीं है। कजाकिस्तान की राजधानी शान और शौकत की कहानी कहती है, लेकिन लोग गरीब हैं। पिछले 5 दिनों का नतीजा ये है कि 350 सुरक्षा से जुड़े लोग और अनगिनत आम जनता घायल हो गई। रॉयटर्स की कॉपी के अनुसार 18 सैनिक और आम जनता के हजारों लोग गोलियों से भूने जा चुके हैं। 2000 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन असली बात यह है कि मध्य एशिया के सभी राज्य तानाशाह चला रहे हैं। पहले सब्सिडी देकर लोगों का मुंह बंद किया जा सकता था, लेकिन खराब अर्थव्यवस्था की वजह से सब्सिडी बंद करनी पड़ी। 3 साल पहले कजाकिस्तान ने LPG पर सब्सिडी बंद की थी और इस साल 1 जनवरी से उसके दाम मार्केट के अनुसार कर दिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दाम 160% तक बढ़ गए और लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब कहानी बदल गई है। रूस का कहना है कि अमेरिका कजाकिस्तान में क्रांति कराने की कोशिश कर रहा है। रूस को लगता है कि प्रदर्शन के बहाने कजाकिस्तान में एंटी रशिया सरकार खड़ी की जा रही है, इसलिए रूस ने सेंटो के जरिए तोकायेव की मदद की। सेंटो मिलिट्री अलायंस है जिसमें मध्य एशिया के 6 राज्य शामिल हैं, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस हैं। 2012 में उज़्बेकिस्तान इस मिलिट्री तालमेल से बाहर चला गया था। इसके जरिए रूस, अमेरिका और चीन को मध्य एशिया में पांव पसारने नहीं दिए। रूस वहाँ ये भी तय करता है कि कौन सा विदेशी राज्य वहाँ अपना बेस बना सकता है या नहीं। इसके एवज में इन राज्यों को सस्ते में रूस अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उपकरण बेचता है। सेंटो के जरिए रूस ने 3,600 सैनिकों की एक पीस कीपिंग फोर्स और 20,000 एलीट सैनिकों की टुकड़ी बनाई है। ये बिल्कुल वॉर्सो पैक्ट की तरह है, बस फर्क साइज का है। रूस नहीं चाहता कि कोई भी मध्य एशिया का राज्य नेटो का हिस्सा बने। इसी मामले को लेकर रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख सैनिक खड़े किए हैं और आज भी अमेरिका से इस बात के आश्वासन की मांग की जा रही है कि वो नेटो का हिस्सा ना बने। लेकिन असली बात यह है कि कजाकिस्तान में विद्रोह विदेशी ताकतों के कारण नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और शासकों के कारण हुआ है, उनके मिसरूल से हुआ है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।